जीएस बिजनेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। खुद को इतना परफेक्ट बना लो, जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। दुनिया में सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन माँ सरस्वती कभी धोखा नहीं दे सकती हैं। इसके साथ हम लोग शुरुआत करेंगे करंट अर्धवार्षिकी 2025, जो आगामी परीक्षा आर ओ समीक्षा अधिकारी एंड पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है और उसी के दृष्टिगत करते हुए क्लास को आरंभ किया गया है। इसके लिए आप सभी लोग मनोयोग से पूरा पॉइंट टू पॉइंट सुने, समझें और नोट करते चलें। पहला पॉइंट है 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो इसका थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। दूसरा पॉइंट है भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को, हाँ ये जो है जल शक्ति मंत्री जो है CR पाटिल महोदय हैं। दूसरा पॉइंट है भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? तो वह ऑपरेशन जो है ऑपरेशन ब्रह्मा है। तीसरा पॉइंट है वर्ष 2025 के अंतर्गत योग दिवस 21 जून की थीम क्या घोषित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? ये है झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 5 अप्रैल 2025 को मिली। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? 36वीं। नेक्स्ट पॉइंट है 2022 में इस सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग थी वो 48 थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? रामेश्वरम, तमिलनाडु। फिर अगला है 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया? गोवा में। गोवा आप सबको पता है, गोवा में विधानसभा सीट 40 है और गोवा मांडवी नदी के किनारे है। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पर लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड में है। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 118। नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की? इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 की थीम काल चक्र, जन शांत और ग्रह। इसरो प्रमुख बी नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया? IIT मद्रास। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूलमाला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को कौन से रैंकिंग प्रदान? 114वीं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया? विकलांगता अधिकार भेदभाव। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पर स्थापित? बेतिया में।
दूसरा हमारा पॉइंट है नेक्स्ट पेज पर 2024 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रैकर 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। इसके अंतर्गत है, इसकी जो LBH है, लंबाई ऊंचाई 10 मीटर चौड़ा 77 मीटर तक फैला यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है और अक्सर RO में ये लंबाई चौड़ाई भी पूछ लेता है। 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 47.6%। लगे हाथ मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो तटीय राज्य है, तटीय राज्य 9 है हमारे टोटल। ये हमारा मैप हो गया। यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यहाँ से और यहाँ की दूरी हमारा 7516 पॉइंट समथिंग है। तो लगे हाथ हम तटीय राज्य भी समझ लेंगे कितने हैं। 9 हैं टोटल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मैप में ऐसे ही दर्शाया गया है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दिया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज़ बायोबैंक स्थापित किया गया? चेन्नई में। नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना कहाँ मंजूरी मिली? उत्तराखंड, सोनप्रयाग से केदारनाथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। सोनप्रयाग से केदारनाथ। 3 से 5 जनवरी 2025 को भारत की पहली तटीय और वेक्टर पक्षी अर्थात जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई? जामनगर, गुजरात। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं। जामनगर ऐसे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच वाले पक्षी शामिल थे। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर किस राज्य सरकार द्वारा BPL श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट, यह है दिल्ली सरकार। और दिल्ली की CM कौन है? रेखा गुप्ता, जो कि 9वें नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमुडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्साई पायलट का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? इंफोसिस समर्थित स्पेसटेक स्टार्टअप बेंगलुरु। फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? पश्चिम बंगाल। वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक खोला गया? पश्चिम बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट। फरवरी 2025 में RBI के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया? शशिकांत दास। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की? हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना। ऐसे आप लोग कॉपी में जब नोट पॉइंट करेंगे तो केवल आप इतना ही लिखेंगे, गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे, पहला है कोलकाता नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा ये है उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? तो यह है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमर नृत्य महोत्सव झूमर बिंदनी 2025 का उद्घाटन किया? असम के गुवाहाटी में, असम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? हरित क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन महोदय थे, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया? इसका है स्वरेल। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो ये दिल्ली में किया गया। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट तो तनुष्का सिंह हैं। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। आज का सेशन हमारा यहीं तक है। धन्यवाद।